So today's topic is on signal design. Okay, सिग्नल डिजाइन का मतलब क्या है? अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरवल्स होता है सिग्नल में, ग्रीन, रेड एंड एम्बर, तो वो कितना कितना टाइम के लिए हमको डिजाइन करना है, मतलब कितना सेकेंड के लिए ग्रीन रहेगा, कितना सेकेंड के लिए एम्बर रहेगा, कितना सेकेंड के लिए रेड रहेगा. वी हैव टू डिजाइन दैट टाइम. ओके, सो दैट वी कैन उसको हम फिक्स कर सकेंगे. अगर फिक्स टाइम होगा या प्री टाइम होगा तो हम फिक्स कर देंगे कि इतना सेकेंड के लिए उस पर्टिकुलर रोड के लिए इतना सेकेंड ग्रीन रहेगा, इतना सेकेंड रेड रहेगा. ठीक है, और जो उसका ऑपोजिट मतलब क्रॉसिंग जो रोड रहेगा उसमें कितना सिग्नल, कितना टाइम तुम्हारा ग्रीन और कितना रेड रहना चाहिए, ये हम लोग को डिजाइन करना है. ठीक है. सो इससे पहले पहले जो लेक्चर हुआ था, मतलब जो हम टॉपिक दिए थे, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे ये वाला देख लो. So these are the terminologies. Okay, now what is approach? Approach means what? जैसे ये एक रोड हुआ, ये एक रोड हुआ. ठीक है, सपोज दिस इज रोड 1, दिस इज रोड 2. तो दिस वन इज वन अप्रोच, सेकेंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच, फोर्थ अप्रोच, जहां से व्हीकल्स आएगा, जिस लेग भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, जिस आर्म से व्हीकल्स आएगा उसको हम बोल सकते हैं अप्रोच इन एन इंटरसेक्शन. दिस इज द इंटरसेक्शन, दिस रीजन इज द इंटरसेक्शन. तो ये जो लेग्स है, ठीक है, तो ये सबको हम अप्रोच बोल सकते हैं. अब दूसरा टर्म क्या था? साइकिल लेंथ. अब यहाँ पे सिग्नल डिजाइन में तुमको यही साइकिल लेंथ ही डिजाइन करना है. ठीक है, कितना ग्रीन टाइम है, कितना रेड टाइम है, कितना येलो टाइम है, ये डिजाइन करना है और ये डायग्राम बनाना है. इसको बोलते हैं फेज डायग्राम. ठीक है, दिस इज द फेज डायग्राम. ठीक है, कितना ग्रीन है, कितना येलो है, कितना रेड है, ये हमको डिजाइन करना है. अब देखो साइकिल किसको बोलते हैं? साइकिल का मतलब है कि कोई भी काम रिपीटेटिव, कोई भी फेनोमेनन एक रिपीटेटिव वे में होता होगा जब, तो उसको बोलते हैं साइकिल. राइट, पीरियोडिक रिपीटेशन. सपोज ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम बोले कि इतना टाइम तुम्हारा ग्रीन रहेगा. ठीक है, फिर इतना टाइम तुम्हारा येलो रहेगा. ठीक है, और फिर इतना सेकेंड तुम्हारा रेड रहेगा. ठीक है, अब फिर से ये हो गया वन साइकिल कंप्लीट. ठीक है, ये वन साइकिल कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं साइकिल. क्यों साइकिल? क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्रीन. ठीक है, यहाँ से एम्बर, यहाँ से रेड, अब फिर यहीं से दूसरा और एक साइकिल स्टार्ट होगा, फिर से ग्रीन दिखाई देगा. मतलब सिग्नल में क्या हो रहा है? ग्रीन हो रहा है, फिर एम्बर आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, फिर से ग्रीन आ रहा है. ठीक है, वो एक प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको साइकिल बोल दिया गया है. और ये जो लेंथ है, इसका टोटल लेंथ, यहाँ पे हम लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं? टाइम डिजाइन कर रहे हैं. तो टाइम का यूनिट क्या होगा? आइदर इन मिनट और इन सेकेंड. यूनिट इज मिनट और सेकेंड. तो ये जो भी है, सपोज ये एक कितना, सपोज 30 सेकेंड हुआ, ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड योर साइकिल लेंथ, जिसको हम सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फेनोमेनन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा, वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको हम साइकिल लेंथ बोलते हैं. ठीक है, सी से डिनोट करते हैं. और इंटरवल किसको बोलते हैं? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कितना टाइम ग्रीन के लिए हम डिजाइन किए थे, कितना टाइम तुम्हारा सिग्नल में ग्रीन शो करेगा, दैट इज योर ग्रीन इंटरवल. कितना टाइम तुम्हारा येलो शो करेगा, दैट इज योर एम्बर इंटरवल. ठीक है, और कितना टाइम या कितना सेकेंड तुम्हारा रेड शो करेगा, दैट इज योर रेड इंटरवल. ठीक है, और ये तीनों को मिलाकर एक साइकिल होता है. क्लियर? तीनों का ऐड हाँ मैम। करके जो भी टाइम आएगा, दैट इज योर साइकिल लेंथ. तो आज का टॉपिक है, हमको यही निकालना है कि कितना साइकिल लेंथ होगा. वी हैव टू डिजाइन. कोई भी इंटरसेक्शन होगा, उसमें जो भी अप्रोच है, ठीक है, उसमें कितना टाइम सिग्नल तुम्हारा ग्रीन होगा, कितना टाइम रेड होगा, कितना टाइम एम्बर होगा, वही हमको आज डिजाइन करना है. ठीक है, तो साइकिल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इसको साइकिल बोलते हैं. ये पूरा साइकिल नहीं है. क्यों? क्योंकि ग्रीन, एम्बर, रेड, फिर से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया.
तो यहाँ तक का जो भी टाइम हुआ है दैट इज द साइकिल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय c। ओके, अब आते हैं हम लोग का टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए उसको मेजर करने के लिए बहुत सारा मेथड्स है, ठीक है, देयर आर मेनी मेथड्स। तो जो तुम लोग के सिलेबस में है, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है वो है, एक है ट्रायल साइकिल मेथड, और दूसरा है, और एक इम्पोर्टेंट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज योर वेबस्टर्स मेथड, WEBSTER, ठीक है, वेबस्टर्स मेथड, ठीक है। सो ये वाला और ट्रायल साइकिल मेथड है, ठीक है, और एक है IRC मेथड, लेकिन दिस टू आर इम्पोर्टेंट। अब ये वाला बहुत इजी मेथड है, कुछ मतलब यहाँ पे हम प्रोसीड्यूर डिस्क्राइब कर दिए है फ्लो डायग्राम में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सपोज ये अप्रोच है, ठीक है, मतलब ये एक इंटरसेक्शन है सपोज, ठीक है। सपोज ये है तुम्हारा रोड 1 and this is your road number 2, two roads are intersecting, okay। और याद रखना ये है टू फेज सिग्नल। अब फेज क्या होता है वो भी हम बता देंगे धीरे धीरे, देखो। तो अब उससे पहले आते हैं कि फेज क्या होता है। फेज का मतलब है कि अगर ये वाला रोड को हम ग्रीन सिग्नल दे देंगे, रोड 1 को अगर ग्रीन सिग्नल दे देंगे, मतलब क्या है, दे कैन यूज द इंटरसेक्शन, मतलब वो इंटरसेक्शन को यूज कर पा रहे, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ से जा पा रहे हैं, मतलब दे कैन यूज द इंटरसेक्शन, तो इसीलिए ग्रीन सिग्नल है। तो इस रोड में क्या है, ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, इसमें भी ग्रीन सिग्नल है। वेयर अगर ये ग्रीन रहेगा मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होना चाहिए, रोड 2 में क्या होना चाहिए मैम रेड। एग्जैक्टली रेड होना चाहिए, राइट। मतलब इसको स्टॉप करके रख दिया है हम लोग, क्यों, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक्सीडेंट होने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड है और यहाँ पे रेड है, ये वाला है तुम्हारा एक फेज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल वन फेज, एक फेज का, इसको भी हम एक फेज बोल सकते हैं। सपोज फेज 1 है, ये बहुत सारा फेज हो सकता है, हम इसको फेज 1 बोल रहे हैं। फॉर दिस इंटरसेक्शन वन काइंड ऑफ फेज इज दिस वन। फेज का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर साइकिल को अगर हम फेज बोलेंगे जहां पे मूवमेंट अलाउ होगा, ठीक है, जिसमें मूवमेंट को हम अलाउ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दे दिया है एज पर द डेफिनेशन। देखो, द पार्ट ऑफ द साइकिल, सी फेज का यहाँ पे दे दिया, द पार्ट ऑफ द साइकिल, सी द पार्ट ऑफ द साइकिल allotted to any combination of traffic movements receiving right of way simultaneously, ठीक है। मतलब इसमें ये इसको मूवमेंट के लिए क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे इसको मिल रहा है और इसको मिल रहा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन को मूवमेंट करने का क्या बोलते हैं, अलाउ, परमिशन मिल गया है, दे कैन मूव। सो दिस इज वन काइंड ऑफ फेज, ठीक है। अब दूसरा फेज में क्या हो सकता है, दूसरा फेज का पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऐसा ही रास्ता है, दोनों रास्ता है, ठीक है। अब दूसरा फेज में क्या हो सकता है कि ये वाला को स्टॉप है, ये वाला को भी स्टॉप है, लेकिन अब रोड 2 का जो व्हीकल्स है उसको हम जाने दे रहे हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। व्हाट इज दिस, दे आर दिस कॉम्बिनेशन ट्रैफिक मूवमेंट इज रिसीविंग राइट ऑफ वे साइमल्टेनियसली, देखो दोनों एक साथ मूव कर पा रहे हैं इस मूव, राइट। तो इसको बोलते हैं वन सेकेंड फेज, मतलब पहले वाला उस सिग्नल का, यही सिग्नल का फर्स्ट फेज एग्जांपल हम दिखा चुके पहले डायग्राम में, और इस वाले डायग्राम में दिस इज द सेकेंड फेज। क्लियर, फेज इसको बोलते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल थ्रू ट्रैफिक, जो स्ट्रेट जा रहा है। अब इसके साथ बहुत सारा हो सकता है, लेफ्ट टर्न, ऐसा भी हम ऐड कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फेज, ठीक है। जो पहले दिखाया था उसके साथ भी लेफ्ट टर्न ऐड कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फेज, ठीक है।
अगर राइट टर्न बहुत ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स राइट टर्न लेगा तो राइट टर्न के लिए अलग से हम फेज कर देंगे, जैसे कि ऐसा वाला। अगर ये अप्रोच है अगर ये अप्रोच है तो राइट टर्न का हम ऐसा कर देंगे, सपोज यहाँ से जाएगा इस तरफ, यहाँ से जाएगा इस तरफ, ठीक है। दिस इज थर्ड फेज। और बाकी सब व्हीकल्स यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। तो ये है वन काइंड ऑफ फेज। अब हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम में आता है ओनली टू फेज सिग्नल डायग्राम। तुमको सिर्फ बोलेगा कि टू फेज सिग्नल डिजाइन करो, इतना सारा फेज करने का जरूरत नहीं है। टू फेज सिग्नल मतलब कि कौन सा जो हम दिखा चुके हैं पहले। मतलब जो दो पहले अभी जो दो वाला दिखाए थे वैसा वाला तुम लोग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा हुआ, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये दोनों सेम इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो एक में इसको अलाउ कर देगा, इसको अलाउ कर देगा, और यहाँ से इसको स्टॉप, और यहाँ से इनको स्टॉप, ठीक है। दूसरा में क्या है, इन दोनों का बंद कर दिया, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप। अब ये वाला को अलाउ कर दिया। देखो क्या हुआ, साइमल्टेनियसली ये दो टाइप ऑफ मूवमेंट हो रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, तो दिस इज वन फेज। एंड यहाँ पे भी एक लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फेज डायग्राम। तो यहाँ पे दो फेज है, इसी सिग्नल में दो फेज हम डिजाइन कर दिए हैं। अभी ये वाला जो भी डिजाइन करने वाला है हम लोग, इट इज टू फेज सिग्नल, मतलब ऐसा टाइप का एक सिग्नल डिजाइन हम करेंगे। मतलब ये जो ग्रीन एरोज है मतलब कि कितना टाइम हम ग्रीन इसको देंगे और इसको रेड रखेंगे, और कितना टाइम हम इसको रेड रखेंगे और इसको ग्रीन देंगे, वही हमको डिजाइन करना है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप हम लोग एक ड्यूरेशन ले लेते हैं अपना डिजाइन का, एक करने के लिए एक ड्यूरेशन ले लेते हैं। बोल रहे हैं कि 15 मिनट्स ले लेंगे, पीक आवर का 15 मिनट्स। सपोज दोपहर, सपोज मॉर्निंग के 10 से 11 PM, ठीक है। 10 से 11 एक है पीक आवर, मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा व्हीकल्स रहता है। तो उस पीक आवर का कोई भी 15 मिनट्स हम ले लेंगे, ठीक है। तो सपोज लिया 10 से 10:15 तक का एक डाटा हम कलेक्ट करेंगे। मतलब हम लोग वही सर्वे करेंगे, इंटरसेक्शन में वीडियो को कैमरा को रख देंगे, वहां से डाटा हम ले लेंगे। मतलब वीडियो कैमरा में कर देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे वहां से कितना व्हीकल जा रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर उसको हम लैब में जाके एक्सट्रैक्ट करेंगे, कि अच्छा देखेंगे कि उस पर्टिकुलर 15 मिनट्स में कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स एक अप्रोच में आया है और कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स दूसरे वाला अप्रोच में आया है। मतलब रोड 1 में ये वाला है, इतना नंबर ऑफ व्हीकल्स आया है, और रोड 2 में इतना नंबर ऑफ व्हीकल्स आया है ड्यूरिंग दैट 15 मिनट ट्रैफिक काउंट, 15 मिनट ड्यूरेशन। ओके, तो 15 मिनट ट्रैफिक काउंट सपोज इट इज डिनोटेड बाय N1 एंड N2। रोड 1 के लिए N1, रोड 2 के लिए N2। मतलब कि ये जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो आ रहा है रोड 1 का दैट इज N1, ठीक है। और यहाँ से जो रोड 2 का आ रहा है दैट इज N2। ये हम लोग काउंट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एज्यूम साइकिल लेंथ। तो हम बोले थे साइकिल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। तो ये वाला क्या है, नाम है तुम्हारा सी, इज द नेम इज ट्रायल साइकिल। मतलब हमको साइकिल लेंथ को ट्रायल करते रहना है, सो वी हैव टू एज्यूम दिस साइकिल लेंथ and do the everything procedure every steps, and again see whether our result matches with our assumption or not। अगर मैच करता है तो हम लोग बोलेंगे जो एजम्पशन लिए थे वही होगा, अगर नहीं किया तो फिर से रिपीट होगा। सो दिस इज इटरेटिव, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ट्रायल। और साइकिल क्यों, क्योंकि हम साइकिल लेंथ को एज्यूम करेंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ, कोई भी ट्रैफिक काउंट ले लिया 15 मिनट्स का, N1 N2 दोनों अप्रोच का, ठीक है, दोनों रोड का। फिर एक एज्यूम किए है साइकिल लेंथ, ठीक है, इट विल बी इन सेकेंड।
तो तुम लोग 60 सेकेंड ले सकते हो, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, एक कोई भी एक एज्यूम ले लो, कर लो। ठीक है, करने के बाद क्या करना है, अब देखो कि ये 15 मिनट्स में कितना बार साइकिल रिपीट होता है। 15 मिनट्स में कितना, सपोज तुम अगर ले लिए हो कि ये साइकिल लेंथ अगर ले लिए 60 सेकेंड, ठीक है, मतलब कि एक ग्रीन, सपोज 10 बजे से 10-15 बजे तक का रीडिंग ले रहे हो। अब 10 बजे सपोज तुम्हारा ग्रीन स्टार्ट हुआ, 10 बजे ग्रीन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर तुम्हारा एम्बर स्टार्ट हुआ, फिर तुम्हारा रेड स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो टोटल टाइम लगा है, दिस इज योर सी, ठीक है, ये जो टोटल टाइम लगा है उसको हम बोल सकते हैं सी। सपोज यही सी तुम फर्स्ट एज्यूम कर दिया कितना, 60 सेकेंड्स है, मतलब कि ये जो टोटल साइकिल लेंथ है दिस इज 60 सेकेंड एज्यूम कर दिए हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वही रिपीट होगा, मतलब वही उतना ही ग्रीन होगा, उतना ही एम्बर होगा, उतना ही रेड होगा, तो टोटल फिर से कितना होगा, फिर से 60 सेकेंड ही होगा। तो ये सेकेंड साइकिल हो गया, फिर से करो, थर्ड साइकिल में भी 16 ही रहेगा। तो 15 मिनट तक कितना साइकिल्स आएगा, 10 बजे से लेकर 10 बजे तक 15 मिनट तक कितना नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा। अगर মাল্টিপ্লাই 60 করে দিলেই তো হয়ে যায়। with whom, with which number? মানে ওই যেটা আমরা ধরেছি ট্রাফিক কাউন্টটা, তো তার সঙ্গে count 60 ট্রাফিক count কাউন্ট, is the না 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 traffic না মানে না is না the মানে number ওই of মিনিটটা, ম্যাম টাইমটা টাইম টাইমটা ইন্টারভেলটার সাথে টাইমিংটা time interval ইনটু 60 সেকেন্ড। that will give you the number of cycle। हम बोल रहे कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए 60 सेकेंड लगता है, ठीक है। और तुम मतलब ये 10 बजे से लेकर तुम्हारा कितना है, 10 बज के, मतलब ये वाला 10 बज के 1 मिनट तक, राइट, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर से 10 बज के 1 मिनट से फिर से दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर से 60 सेकेंड के बाद तीसरा साइकिल स्टार्ट होगा, मतलब 10 बज के 2 मिनट के बाद फिर से तुम्हारा थर्ड साइकिल स्टार्ट्स। तो वैसा कितना, मतलब 10 बज के 15 मिनट तक कितना साइकिल्स आएगा। মানে ওটা তাহলে 15টা 15 আসবে, ইন্টু 60 ডিভাইডেড বাই 15টা ওটার আসবে, সাইকেল লেন্থ 15, করতে পারি। हाँ 15, तो कैसे आया वो 15। 15, ये ऐसे आया, देखो 15 कैसे आया, जितना भी टाइम लिया, मतलब 15 मिनट में कितना है, राइट। अगर 60 सेकेंड में तुम्हारा एक साइकिल है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/60 होगा, ठीक है। अब 15 मिनट मतलब कितना है, 15 इंटू 60 सेकेंड, 15 60 सेकंड। तो 15 इंटू 60 सेकेंड में कितना होगा, 1/60 इंटू 50 इंटू 16, यही आ रहा है, देखो, ठीक है। सो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 15 मिनट्स कितना है, 15 इंटू 60, मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, डिवाइडेड बाय ईच साइकिल लेंथ, राइट। जैसे कि 60 सेकेंड मतलब क्या है, एक साइकिल है, 1 सेकेंड मतलब 1/60 है, ठीक है। और 15 इंटू 60 कितना होगा तुम्हारा, 900, राइट। तो 900 सेकेंड मतलब कितना होगा, 900/60। 60। ये तो हम एज्यूम किए थे, ये तो 60 तो हम एज्यूम किए थे, इसको हम सी भी लिख सकते हैं, विच इज सी। अब कोई कोई उसको 60 भी एज्यूम कर सकता है, कोई 50 भी कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सी रख दिया है, ठीक है, सी आई, फर्स्ट ट्रायल का 1। यहाँ पे अगर फर्स्ट ट्रायल होगा तो ये C1 होगा। सो द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 15 मिनट्स कितना है, 900/C। क्लियर, ये थर्ड स्टेप तक सबको। यस मैम, हाँ मैम क्लियर। अब दूसरा है, देखो, एज्यूम टाइम हेडवे। अब यहाँ पे हेडवे बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडवे का मतलब क्या था, हेडवे का मतलब क्या था, हम्म headway means what, this is time headway again। सपोज यहाँ पे एक व्हीकल आके खड़ा है, ठीक है, उसके पीछे और एक व्हीकल आके खड़ा है, ऐसे करके बहुत सारा व्हीकल आके क्या होता है, अगर रेड सिग्नल है तो ऐसे क्यू बन जाता है सिग्नल में, देखे ही होंगे तुम लोग, राइट। तो
हेडवे का मतलब क्या है? अब ये रेड सिग्नल जब ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला मूव करेगा, राइट, उसके पीछे पीछे ये भी मूव करेगा, उसके पीछे ये भी मूव करेगा, उसके पीछे ये भी मूव, जैसे जैसे होगा मूव करता जाएगा, राइट। तो सपोज यहाँ पे एक स्टॉप लाइन था, मतलब यहाँ पे सपोज लाइन था, स्टॉप लाइन होता है हर इंटरसेक्शन में, देखना एक स्टॉप लाइन होता है, मतलब कि इसके पीछे तुमको खड़ा रहना है इंटरसेक्शन में, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है, इंटरसेक्शन के अंदर नहीं जा सकते। ये स्टॉप लाइन को सपोज ये वाला जो है तुम्हारा व्हीकल क्रॉस किया, जैसे 10 बजे से तुम्हारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, 10 बजे से ग्रीन स्टार्ट हुआ, तो ये क्या 10 बजे इसको क्रॉस करेगा लाइन को? तुम रेड सिग्नल में बहुत टाइम से खड़े हो, बहुत टाइम से तुम रेड सिग्नल में बैठे हो, राइट, तो ऐसी टेंडेंसी हो सकता है कि तुम गाड़ी को स्टॉप करके रह सकते हो, ठीक है। तो अचानक से ग्रीन स्टार्ट हो गया, तो तुम जैसे ग्रीन स्टार्ट होता है तुम लोग भी स्टार्ट कर देते हो? ना मैम। इट विल टेक सम टाइम टू रिएक्ट, राइट, तो तुमको हम्म। रिएक्ट करने के लिए सम टाइम लगता है। तो तुम सपोज 10 बजे से यहाँ पे ग्रीन हुआ, तो 10 बज के 3 सेकेंड में तुम इसको क्रॉस किए, ये लाइन को क्रॉस किया, ठीक है। अब ये वाला व्हीकल भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, वो अब क्रॉस किया कब, 10 बज के 6 सेकेंड में, ठीक है। पीछे वाला भी क्रॉस कर रहा है 10 बज के, अब सपोज थोड़ा कम टाइम में वो क्रॉस करेगा, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम लगता है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट हो जाता है इन लोग को कम टाइम में रिएक्ट करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो पहले 3 सेकेंड था, ये भी 3 सेकेंड के बाद क्रॉस किया, अब ये सपोज 2.5 सेकेंड के बाद क्रॉस किया, दूसरा 2 सेकेंड के बाद क्रॉस किया, ठीक है। तो ये जो गैप है टाइम, मतलब ये वाला और ये वाला व्हीकल के बीच का जो टाइम गैप है, मतलब ये वाला लाइन को क्रॉस किया 3 सेकेंड के बाद, ये वाला उसी लाइन को फिर से क्रॉस किया 3 सेकेंड के बाद, दैट इज द टाइम हेडवे, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, टाइम इंटरवल गैप कितना है, दैट इज हेडवे, ठीक है। तो ये देखा गया है कि पहले वाले का रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका टाइम ज्यादा होता है, सेकेंड का थोड़ा कम होता है, थर्ड का थोड़ा कम होते होते जाता है, लास्ट में फिफ्थ नंबर व्हीकल्स में आके वो सेम हो जाता है, मतलब अब हेडवे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन सब हम क्या कर दिया, एक एवरेज हेडवे में कन्वर्ट कर दिया है, विच इज गिवन बाय एच सफिक्स टी, एवरेज हेडवे हम लेंगे। हेडवे समझ में आया ना, हेडवे का मतलब क्या है? ओके मैम। हेडवे का मतलब है कि सपोज एक टाइम इंटरवल टाइप। यस, टाइम इंटरवल, ठीक है, कितना सेकेंड के बाद बाद एक व्हीकल मतलब दो व्हीकल्स क्रॉस कर रहा है, सपोज मतलब कि ये एक अगर लाइन हुआ तो फर्स्ट व्हीकल इसको क्रॉस किया 10 बजे, सेकेंड व्हीकल क्रॉस किया 10 बज के 3 बजे 3 सेकेंड के बाद, ठीक है, दैट इज द टाइम इंटरवल, मतलब 3 सेकेंड जो गैप है दैट इज द टाइम हेडवे, ठीक है। तो उसको अगर हम एवरेज लेंगे एक इंटरसेक्शन में, इट इज डिनोटेड बाय एच सफिक्स टी, ठीक है। अब ये हेडवे यूज करके ये वाला इक्वेशन निकाला गया है, ये हेडवे और ये वाला जो है नंबर ऑफ साइकिल्स, 15 मिनट्स में कितना साइकिल्स होगा ये पता है हमको, और तुम्हारा हेडवे कितना है, एवरेज हेडवे ये पता है, मतलब ईच व्हीकल्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, और नंबर ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 50 मिनट इंटरवल कितना ये हमको पता है। नाउ यूजिंग दिस थ्री वैल्यूज, दिस G1 is derived, तो बोल सकते हो ये कैसे डिराइव किया है, तो इससे हमको ग्रीन टाइम कैसे, ये G1 का मतलब है ग्रीन टाइम, मतलब कितना टाइम ग्रीन देना है हमको, ये कैसे डिराइव किया होगा, एनी आइडिया? जी मैम। ये ग्रीन टाइम कैसे डिराइव किया होगा, यूजिंग दिस वन एंड दिस वन? মানে গ্রিন সিগন্যাল আমরা কি মানে কত টাইম ছাড়া বা কতক্ষণ हाँ, प्रोवाइड करो তাই তো? कितना टाइम ग्रीन देना पड़ेगा, यही है इसका मतलब, ये है। पहले ये बोलो HT इंटू N का मतलब क्या है? এটা তো হেড আরে আপনারে। टाइम हेडवे इंटू N1, হ্যাঁ। इसका मतलब क्या हो सकता है? N1 है तुम्हारा कि 15 मिनट्स में सपोज 10 तो व्हीकल्स आया, सॉरी 15 मिनट्स में सपोज तुम्हारा 50 व्हीकल्स आया है, ठीक है, फ्रॉम रोड 1
50 रोड 1 से 10 मिनट मतलब 15 मिनट 10:15 तक कितना व्हीकल्स आया है? रोड 1 से 50 व्हीकल्स आया है, ठीक है। और एवरेज हेडवे क्या है? 2 सेकेंड। सपोज एवरेज हेडवे मतलब एक और मतलब दो गाड़ी के बीच का टाइम इंटरवल गैप कितना है? 2 सेकेंड है, ठीक है। तो ये Yes, मल्टीप्लाई अगर कर देंगे हम 50 इंटू 2 सेकेंड अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब क्या है कि कितना टाइम लगेगा 50 व्हीकल्स को वो इंटरसेक्शन को क्रॉस करने के लिए, राइट। सपोज हम्म, तुम्हारा व्हीकल ये है शुभजीत का, ठीक है, प्रीथा का व्हीकल ये है, सिमोन का व्हीकल ये है, ठीक है। तुम सबको एवरेज हेडवे, इन सब के बीच का एवरेज हेडवे हम बोले थे कि 2 सेकेंड है, मतलब ये वाला भी 2 सेकेंड में ही क्रॉस करेगा ये लाइन को, तुम भी शुभजीत भी 2 सेकेंड के बाद ही क्रॉस करेगा, सिमोन भी 2 सेकेंड के बाद ही क्रॉस करेगा, और ये भी 2 सेकेंड के बाद ही क्रॉस करेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा तुम तीनों को ये क्रॉस करने के लिए? मतलब शुभजीत जब यहाँ पे पहुंचेगा तब बजेगा 10 बजे, ठीक है। जब सिमोन यहाँ पे पहुंचेगा तो बजेगा कितना? दोनों के बीच का गैप इंटरवल कितना था? 2 सेकेंड, तो 10:02 सेकेंड, राइट। दो सेकेंड। अब प्रीथा जब यहाँ पे पहुंचेगी, अब इन दोनों के बीच का गैप इंटरवल कितना था? 2 सेकेंड ही था, तो मतलब यहाँ पे कितने बजे पहुंचेगी वो? 10:01 मिनट, एक मिनट। सेकेंड, एक सेकेंड। कैसे? तुम 10 बजे पहुंच चुके, क्रॉस कर दिया, तुम्हारे पीछे पीछे प्रीथा आ रही है, वो 10:02 सेकेंड में क्रॉस कर दी, फिर उसके पीछे पीछे सिमोन आ रही है, उन दोनों के बीच का कितना बोले थे हम? टाइम हेडवे 2 सेकेंड है, तो मतलब ये 2 जब सेकेंड। क्रॉस करेगी तो ये भी 2 सेकेंड के बाद उसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। मतलब तुम 10 बजे क्रॉस किया, ये आके फिर 10:02 सेकेंड में क्रॉस किया, ये आके फिर 10:04 सेकेंड में क्रॉस किया, राइट। हाँ तो ম্যাম, तीनों को, অনেকে ওই ওই রেড আলোটা ব্লিঙ্ক হতেই না অনেকে চার্জ দিয়ে চলে যায়। हाँ सेटाও আছে, वो भी है, वो ওখানে তো दैट इज এক अनदर, दैट সেকেন্ডও इज, লাগে না। हाँ हाँ वो दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। अभी फिलहाल ये बेसिक्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोलो टोटल टाइम कितना लगा तीनों व्हीकल्स को क्रॉस करने के लिए? ওই তো 2 সেকেন্ড করে ইন্টারভাল আছে। हाँ ওই তো একজন 10টা এটা করবে, একজন 10টা 2 हाँ, আর একজন 10টা 4। तो फिर कितना टाइम তাই लगा তো टोटल? हाँ 2 टोटल সেকেন্ड। टाइम कितना लगा तीनों व्हीकल को? 10 बजे से ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो कितना टाइम में सब व्हीकल, तीनों के तीनों व्हीकल इंटरसेक्शन को क्रॉस कर दिया? 10 बज के এই তো 4 सेकेंड। 10। হ্যাঁ। 4 सेकेंड मतलब कितना है? 10 बजे ग्रीन स्टार्ट हुआ, 10 बज के 4 হুম। सेकेंड तक सब व्हीकल्स क्रॉस कर दिया, मतलब 4 सेकेंड लगा सबको, यस मैम। राइट। ये नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है? n, ठीक है। तो 4 सेकेंड कैसे आया तुम लोग का, बोलो? ওই তো ম্যাম আপনার তো 2 সেকেন্ড করে ইন্টারভাল ছিল। আর ওই হিসাব ওইটাই তো তাই তো আর কি। ওটাই। अच्छा ये क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बोलो। देखो ये ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हुआ कितने बजे बोलो? আপনার ওই 10টার সময়। वेट वेट वेट, suppose this was your stop line, okay, and these are the vehicles, okay. Suppose green signal starts at 10 AM, okay, 10 AM में ये स्टार्ट होता है। अब ये जो फर्स्ट व्हीकल है वो क्रॉस करेगा कितने बजे? फर्स्ट व्हीकल, सपोज हम बोल रहे थे कि फर्स्ट व्हीकल क्रॉस करेगा 10:02 सेकेंड, राइट। सेकेंड व्हीकल क्रॉस करेगा कितने बजे? 10:04 सेकेंड। 4, ठीक है। और थर्ड व्हीकल क्रॉस करेगा कितने बजे? 6 सेकेंड। हाँ ठीक है।
तो टोटल टाइम कितना लगा इन तीनों व्हीकल को क्रॉस करने के लिए? ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हुआ 10 बजे, ठीक है, 10:06 तक सब क्रॉस कर दिए हैं। 6 सेकंड So, लागला हिसाब तो टोटल टाइम लगा 6 सेकेंड। अब ये 6 सेकेंड कैसे आया बोलो? मतलब 3टे एक করলে তো মানে টোটাল 3 করলে তো হিসাব মতো हेडवे, ठीक है, हेडवे कितना है? 2 सेकेंड है, ठीक 2 है। सो সেকেন্ড করে HT 3 জনের গাড়ি। हाँ, HT into N, क्लियर? सो ये वाला क्या है तुम्हारा? HT into N is the time for which this green signal was on, ठीक है, समझ में आया? मतलब हाँ, कि मैम। कितना टाइम तक हमको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए था अगर ये 3 नंबर ऑफ व्हीकल्स रहता तो, और जिसका एवरेज हेडवेट 2 सेकेंड अगर रहता तो। क्लियर? यस मैम। ओके। अब देखो ये N1 क्या है? N1 इट इज रिलेटेड टू 15 मिनट्स इंटरवल, ठीक है, मतलब 15 मिनट में कितना गाड़ी आया? तो N1 में हमसे 3 व्हीकल्स नहीं आता है, 50 नहीं मोर मैम। देन 50, मतलब बहुत ज्यादा आता है, राइट? तो उतना नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू अगर HT अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15 मिनट्स में जितना भी साइकिल है, 15 मिनट्स में कितना साइकिल था? अगर हम साइकिल लेंथ 60 सेकेंड पकड़े थे तो आ रहा था 900/60, इट इज कमिंग आउट टू बी 15, ठीक है। तो 15 मिनट्स में तुम्हारा 15 नंबर ऑफ साइकिल्स था, ठीक है। तो टोटल 15 नंबर ऑफ साइकिल्स में कितना ग्रीन टाइम होना चाहिए था? हाँ, ठीक है। तो 15 नंबर ऑफ साइकिल्स में इतना ग्रीन टाइम है, तो एक साइकिल में कितना ग्रीन टाइम होना चाहिए? कैसे निकलेगा? ম্যাম ওইটা কি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওই एग्जैक्टली। 900 हाँ, ডিভাইডেড বাই সি आई করে দিতে यस হবে। यस 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 यस। तो जितना भी तुम्हारा HT इंटू N आया है डिवाइडेड बाय कर दो क्या? 900/CI, यही तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है। मतलब 900/CI साइकिल्स में तुम्हारा आ रहा है, इतना आ रहा है, तो एक साइकिल में कितना आएगा? ये वाला आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर ग्रीन टाइम फॉर 1 साइकिल। एक साइकिल का कितना ग्रीन है? और ये वाला क्या था? ये वाला तो तुम्हारा 15 साइकिल्स के लिए, सिर्फ ये वाला, ठीक है। वैसे G2 का भी निकालो, वी नो HT एवरेज, वी नो N2, और ये हमको पता ही है कितना नंबर ऑफ साइकिल्स आएगा 15 मिनट में, ठीक है, एज्यूम करके। तो G2 आ गया, ओके। अब दूसरा स्टेप क्या है कि एम्बर, एम्बर का इट लाइज बिटवीन 3 to 4 सेकेंड, ठीक है, 3 to 4 सेकेंड में ये एम्बर रहता है। सो एम्बर 1 एम्बर 2 हम एज्यूम भी कर सकते हैं या इट विल बी प्रोवाइडेड, अगर एज्यूम करना है तो 3 to 4 सेकेंड में करेंगे, ठीक है। अब आता है कि साइकिल लेंथ फिर कितना है, ठीक है। तो साइकिल लेंथ का ये वाला फॉर्मूला है, देखो, G1 प्लस G2 प्लस A1 प्लस A2। अब साइकिल देखो किस किस से बनता है? साइकिल बनता है तुम्हारा, साइकिल बनता है तुम्हारा किससे? ग्रीन, ठीक है, एम्बर और तुम्हारा रेड, ठीक है। मतलब तीनों का अगर हम ऐड कर देंगे, ग्रीन प्लस एम्बर प्लस रेड, वी विल गेट साइकिल लेंथ। अब देखो ग्रीन हमको पता है इस वाले से G1, अगर साइकिल 1 निकालना है तो G1 हमको पता है, ठीक है। A1 भी हमको पता है, ये वाला है, ठीक है। अब चाहिए रेड। अब रेड का और एक फॉर्मूला क्या है कि रेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज G प्लस A। अगर तुमको R1 चाहिए तो यहाँ पे G2 होना चाहिए और यहाँ पे A2 होना चाहिए। अगर R2 चाहिए तो G1 और A1। क्यों? हम फेज डायग्राम में बोल देंगे, मतलब सिंपल है। अगर इसका रेड होगा, ठीक है, एक फेज का, एक रोड का अगर रेड रहेगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा सेकेंड रोड में क्या होना चाहिए? एक रोड, हाँ, ग्रीन होना चाहिए। तो वही है, देखो ये है। तो दूसरा फेज, दूसरा रोड का ग्रीन और दूसरा रोड का एम्बर होना चाहिए, वही यहाँ पे कर दिया। देखो G1 प्लस A1 प्लस R1 को अगर हम लिख देंगे G2 प्लस A2 तो G2 प्लस A2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला और डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला विल गेट द साइकिल। अब देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या था? एज्यूम किया था
और ये वाला सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया है, कैलकुलेट किया है। अब ये दोनों मैच करता है कि नहीं, वो देखो, देखो इज C1 जो एज्यूम किए थे और जो कैलकुलेट किए थे वो दोनों सेम है। अगर यस है तो ओके, हम लोग का जो एजम्पशन था वो करेक्ट है। अब डायरेक्ट फेज डायग्राम में जाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो अगेन गो टू दिस स्टेप, मतलब फिर से नया एजम्पशन लो, नया साइकिल लेंथ लो और ये प्रोसीड्यूर रिपीट करो, पूरा प्रोसीड्यूर रिपीट करो अंटिल वी गेट दिस वन। ओके, दोनों सेम हो जाता है कि नहीं है। क्लियर? ओके मैम। अब एक हाँ एग्जांपल मैम। देख। ओके, ये वाला देखो, एक तो थोड़ा म्यूट कर दो शुभजीत। शुभजीत म्यूट करो। So see here, first step क्या है, this will be given, okay, assume cycle length, calculate number of cycles in 15-minute interval, फिर assume headway or it will be provided, then calculate G1 G2, take these values, okay, assume this one or it will be provided in the question, and calculate this C1. If this C cycle length, calculated cycle length is equal to the assumed cycle length, then we will go for the phase diagram. Otherwise again repeat the process, नया cycle length लेके फिर से repeat करो। तो एक example है, जैसे यहाँ पे दिया है, देखो the 15-minute traffic counts on cross road, मतलब दो road है 1 and 2 during the peak hour are observed as 178 and 142. So these are what? This is N1, this is your N2. If the amber times required are 3 and 2 seconds, मतलब this is A1 and this is A2 for road 1 and road 2. Okay, design the signal timing, मतलब वही signal timing मतलब green amber ready करना है using trial cycle method and assume average time headway, this is HT, okay, as 2.5 seconds. So let's go to the solution. देखो 15-minute traffic interval given, traffic count given, N1 इतना है, N2 इतना है, एज्यूम साइकिल लेंथ हम 50 सेकेंड से हम एज्यूम किए हैं, ठीक है। लेट अस टेक आवर फर्स्ट ट्रायल, C1 इक्वल्स टू 50 सेकेंड। सो नंबर ऑफ साइकिल्स ये होगा 900 by 50 इक्वल्स टू 18। एवरेज इट इज प्रोवाइडेड, यूज द फॉलोइंग डाटा एंड वी विल गेट G1 G2, A1 A2 भी दिया गया है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द साइकिल। नाउ देखो हम लोग का एजम्पशन था कितना 50 और कैलकुलेट आया है 49.44। अगर ये 49.99 भी होता तो भी ठीक था, लेकिन ये 49.44 आ रहा है, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सो अगेन एज्यूम अनदर साइकिल लेंथ। अब देखो दूसरा साइकिल लेंथ हम एज्यूम किया कौन सा, 45 सेकेंड, वही गया। फिर से स्टेप्स जाओ जाओ जाओ, देखो कैलकुलेट करो 45 सेकेंड ही आ रहा है, सो दिस इज सेटिस्फाइंग। सो वी विल नाउ गो फॉर द फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम का मतलब क्या है, लास्ट में जाओ, फेज डायग्राम, दिस इज द फेज डायग्राम, ऐसा होता है, ठीक है। देखो ये इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। ये है फेज 1 एंड ये है फेज 2। सपोज रोड 1 के लिए अगर हम सिग्नल का डिजाइन कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो सिग्नल डिजाइन रोड 1 का ग्रीन कितना आया था हम लोग का, ग्रीन आया था हम लोग का, ग्रीन आया था हम लोग का, देखो 22.25, ठीक है। एम्बर है कितना 3 सेकेंड, ओके। ग्रीन वन और तुम्हारा G2 कितना है 17.75 और इसका एम्बर है 2 सेकेंड। अब नीचे चलो, इसमें देखो, देखो ग्रीन कितना है 22.25, एम्बर कितना था 3 सेकेंड, ठीक है। अब R1 क्या बोले थे, R1 हम बोले थे G2 प्लस A2, G2 तुम्हारा कितना था 17.75 और A2 था तुम्हारा 2 सेकेंड, दोनों का ऐड कर दो, देखो 19.75 आएगा, ठीक है। और ये टोटल लेंथ कितना होगा, एनीवन, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज द साइकिल, मतलब यहाँ से फिर से अब ग्रीन स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर से ग्रीन होगा, मतलब यही प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब फिर से वही होगा, ऐसे ग्रीन होगा, फिर एम्बर होगा, फिर रेड होगा, फिर एम्बर होगा, फिर रेड होगा, ठीक है।
तो हम बोले थे ये है ग्रीन एम्बर रेड को बोलते हैं साइकिल। मतलब कि एक ग्रीन से लेकर दूसरा ग्रीन, एक ग्रीन जब स्टार्ट हुआ है और दूसरा ग्रीन जब स्टार्ट होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं साइकिल। ठीक है, अब ये टोटल साइकिल लेंथ कितना होना चाहिए? हम लोग का एजम्पशन कितना था? 45। कैलकुलेट भी 45 आया, तो टोटल विल बी योर, दिस इज योर साइकिल लेंथ एंड इट शुड बी, टोटल शुड बी 45। ठीक है, तो 45 हम बोल ही चुके थे कि साइकिल लेंथ में क्या क्या आता है, ग्रीन एम्बर रेड आता है। ऐसे भी तुम रेड कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे? 45, अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेड इज इक्वल्स टू 45, ठीक है, माइनस कितना है ग्रीन, ग्रीन है तुम्हारा 22.25, ठीक है, माइनस और एम्बर है कितना तुम्हारा 3। कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, ये 19.75 आ रहा है। ठीक है, अगर G1 G2, अगर G2 A2 ऐसे ऐड नहीं करके तुम ऐसे भी रेड निकाल सकते हैं, टोटल साइकिल लेंथ माइनस ग्रीन माइनस एम्बर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रोड 1 का फेज डायग्राम। मतलब देखो ये जो रोड 1 है, दिस इज रोड 1, दिस इज रोड 2। ठीक है, तो रोड 1 का देखो ग्रीन दिया है, ग्रीन मतलब ये लोग मूव कर सकते हैं, इस तरफ मूव, इस तरफ मूव। ओके, सो दे कैन मूव। तो दिस इज वन फेज। बोला कितना टाइम के लिए इन लोग का ग्रीन है 22.25, कितना टाइम के लिए इन लोग का एम्बर है 3 सेकेंड। मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लोग यूज कर सकते हैं इंटरसेक्शन को, इतना सेकेंड के लिए ये लोग यूज कर सकते हैं, मतलब वो ये लोग यहाँ से पास हो सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस वन यहाँ पे रेड सिग्नल आ जाएगा, कितना टाइम के लिए? 19.75 के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली तुम्हारा फेज 2 मतलब रोड 2 के लिए सिग्नल डिजाइन करो। ठीक है, फेज डायग्राम करो, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये ग्रीन है, मतलब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रोड 1 में अगर ग्रीन सिग्नल है तो रोड 2 में क्या होगा? रेड होगा। तो इतना ग्रीन है, ग्रीन है, यहाँ पे रेड 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 हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेड ही रहेगा, रोड 2 में ये रेड रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेड ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो एम्बर स्टार्ट हुआ ये किसके लिए था? ये वाला रोड 1 के लिए था। मतलब रोड 1 व्हीकल मूव कर सकता है, अगर रोड 1 का व्हीकल मूव कर रहा है मतलब रोड 2 का व्हीकल को स्टॉप में करना पड़ेगा, उसको रेड सिग्नल ही दिया जाएगा, तो ये वाला भी उसके लिए रेड ही आएगा। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है देखो, 22.25 प्लस 3, ओके, उतना आएगा तुम्हारा रेड सिग्नल। 25.25 आया तुम्हारा रोड 2 के लिए रेड सिग्नल। ठीक है, अब हम बोले थे रेड सिग्नल के बाद भी एम्बर दे सकते हो तुम। ठीक है, तो एक एम्बर आएगा। अब एम्बर कितना आ रहा है? 2 सेकेंड के लिए दिया गया था। ठीक है, और इसका G2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, कितना? 17.75। अब सबको ऐड करके देखो 45 सेकेंड ही आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का सेम है। दिस distance and this distance must be kept same for both the phase. The cycle length, it should be same, which is 45 second दोनों का। Clear? है मैम। Okay. If you have any doubt, then please ask. Okay, because this phase diagram is very much important. और यहाँ पे हम वो एक्सप्लेन किए कि कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, कौन सा क्या रहेगा ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे डायग्राम। तो दिस इज द फेज 2 मतलब वही एक्सप्लेन किया है, जब ये वाला ऑन रहेगा। ठीक है, सो you can solve like this problem, okay, this type of problem with the help of this design procedure। easy है, ज्यादा कुछ झमेला भी नहीं है, और जो हम नोट्स देंगे ड्यूरिंग द सेशन तुम लोग वहां से भी देख सकते हो। एक जो स्टेप वाइज है, पूरा लिंक एक दे दिया है, एक ये वाला का PDF दे दिया है। ठीक है, और एक नोट्स है, मतलब वहां पे बस जस्ट फॉर्मूलाज है और स्टेप्स दिया है। ठीक है, तो यू कैन फॉलो देयर, और 7 बजे आकर अपना अटेंडेंस दे सकते हो तुम लोग जो आज क्लास अटेंड किए हो। एनी डाउट? ना मैम, এটা ना क्लियर है। मैम, ना मैम।
বলছি ম্যাম শুধু অ্যাটেন্ডেন্স